हेलो गाइस, वेलकम टू गैलेक्सी एकेडमी। आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद चंदर पे। आज का हमारा लेक्चर है अल्काइल हैलाइड। लास्ट हमने जो है बेंजीन को कंप्लीट किया, बेंजीन के डेरिवेटिव्स कंपाउंड को हमने जो है कंप्लीट किया। ठीक है कि उनके डेरिवेटिव्स कंपाउंड कौन कौन से थे, उनकी हमने IUPAC और कॉमन नेम जो है कंप्लीट की। उसके बाद जो सिंपल कंपाउंड थे उनको भी हमने बेंजीन में जो है कंप्लीट किया। उसके बाद जो है उनमें एक्सेप्शन और उनमें डिफरेंशिएट जो कंपाउंड में मौजूद थी उनको हमने जो है एक एक करके जो है डिफाइन करके डेरिवेटिव्स करके उनको जो है सॉल्व किया कि कौन कौन सी जो है उनमें एक्सेप्शन होती है। ठीक है, उनको जो है हमने एक एक करके अच्छे से जो है सीखा समझा। ठीक है, तो आज का हमारा इस वीडियो में जो लेक्चर है वो है अल्काइल हैलाइड। जी हाँ, अल्काइल हैलाइड। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका ही फ़ायदा है और आपको जो है न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखें, हमारा टॉपिक तो है हमारा अल्काइल हैलाइड। ओके, तो अल्काइल हैलाइड हमारा टॉपिक है। अल्काइल हैलाइड इज आल्सो नोन एज, यहाँ पर लिखिए, अल्काइल हैलाइड एज आल्सो नोन एज पता है, अल्काइल हैलाइड एज आल्सो नोन एज क्या, हमारे पास हेलो अल्केन। अल्काइल हैलाइड को हम हेलो अल्केन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है, हेलो अल्केन। अल्काइल हैलाइड को हम हेलो अल्केन भी कह सकते हैं, जैसे कि हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स। ठीक है, ये होते हैं ना, ये हम आगे मजीद पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक जो है यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो इसे हम हेलो अल्केन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अल्काइल, यहाँ पर लिखिए, अल्काइल name is followed by name is halide। ठीक है, तो अल्काइल जो नेम होता है वो फॉलोड करता है किसे, नेम ऑफ हैलाइड को। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से CH2 और यहाँ पर CH और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है हमारे पास जो है हमारे पास यहाँ पर आप क्लोराइड लगा ले। मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, बॉन्ड क्लियर करने चाहिए। ये हमारे पास कंपाउंड है, इसे हम क्या कहते हैं, इथाइल क्लोराइड कहते हैं। एक तो हम इसे इथाइल क्लोराइड कहते हैं, इथाइल क्लोराइड कहते हैं। एक और इसका नेम है, क्या है हमारे पास, देखें, 1 पर पोजीशन को जो है लोकेट करना है, हमें पोजीशन को जो है लोकेट करना लाजमी है। अब देखें पोजीशन कैसे लोकेट करेंगे, देखें नंबर देना है जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको जो है एक जो है पीरियोडिटी ऑर्डर लिखाया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फिर से लिखा लेता हूँ। देखें, सबसे पहले हम पीरियोडिटी किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, उसके बाद जो है पीरियोडिटी फंक्शन, अगर फंक्शनल ग्रुप उसमें मौजूद हो, ठीक है, तो वाह ठीक है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप मौजूद ना हो, आपको ऑल अराउंड जो है नज़र घुमानी है, देखना है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो हम सबसे पहले जो पीरियोडिटी किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को पीरियोडिटी देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, आप देखते हैं वहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो आपको जो है पीरियोडिटी सबसे पहले वो डबल बॉन्ड को देनी है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड जो है वो भी मौजूद नहीं है उसमें, देखें अब 2 चीज़ें नहीं मौजूद है, एक तो फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, दूसरा तो डबल बॉन्ड नहीं है हमारा मौजूद। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो आपको पीरियोडिटी देनी है ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, अगर आप देखते हैं उस कंपाउंड में ना ही फंक्शनल ग्रुप है, ना ही डबल बॉन्ड है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो आप सोचेंगे अब हम जो है पीरियोडिटी किसे देंगे, अब आपको पीरियोडिटी देनी है सब्स्टिट्यूट को। देखें, अब आपको पीरियोडिटी किसे देनी है, सब्स्टिट्यूट को जो है पीरियोडिटी देनी है। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि वहां पर जो है हमारा ना ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और ना ही हमारा जो है
डबल बॉन्ड मौजूद है, ना ही हमारा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ना ही ज़्यादा जो है डरने वाली बात है, क्योंकि आपको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है सब्स्टिट्यूट को देनी है। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं है तो, अगर मौजूद हैं, डबल बॉन्ड मौजूद है तो आपको डबल बॉन्ड को देनी है। अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड मौजूद होंगे दोनों, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है? डबल बॉन्ड को देनी है, क्योंकि प्रायोरिटी आर्डर हमारा इस तरह से आता है, प्रायोरिटी आर्डर के हिसाब से हमें चलना है, उसको डिसऑर्डर नहीं करना है, उसके आर्डर में ही चलाना है। ठीक है ना, तो हम उसके आर्डर के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है ना, तो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो वाह वाह, गुड, वाह गुड गुड। अगर नहीं है तो डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो नहीं है तो फिर हमारा जो है आखिरी ऑप्शन होता है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट जो है हमारा आखिरी ऑप्शन होता है। अब देखें इसमें भी वही है, यहाँ पर मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखें हमारे पास जो है स्ट्रेट चेन है, उसमें जो क्या है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो हम नंबरिंग कहाँ से देंगे? फंक्शनल ग्रुप के देंगे 1 2। तो 1 पोजीशन पे हमारा क्या मौजूद है? क्लोरो जो है मौजूद है। क्या है? क्लोरो मौजूद है। तो वाह वाह, हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्डर जो है क्लियर होता है। क्लियर होता है यहाँ तक? फर्स्ट ऑर्डर हमारा जो है वो तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर जो है क्लियर होता है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में ही हमारे पास क्या मौजूद है? क्लोराइड मौजूद है, जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है। क्लियर होता है यहाँ तक? तो हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? 1 क्लोरो कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो 2 के लिए यार कौन सा हमारा बनेगा? तो आप ऐसे ही सोचेंगे, सोचना नहीं है। 2 के लिए हमारे पास प्रीफिक्स कौन सा होता है? इथेन होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो 2 के लिए हमारे पास जो है प्रीफिक्स बनता है वो इथेन है। कौन सा है? इथेन। ज़्यादा मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा, आपको लग रहा है मुश्किल, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल बातें हैं, बहुत ही जो है हल्की बातें हैं। ठीक है ना, तो आप खुद से जो है प्रैक्टिस करोगे तभी जो है ये चीज़ें आपको क्लियर ज़्यादा होंगी। अदरवाइज नो सोर्स दैट दिस थिंग्स इज वेरी इजीली वी कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज नो सोर्स। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रायोरिटी आर्डर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालें। आगे जो है हमारा कुछ इसी के हवाले से अल्काइल हैलाइड के हिसाब से ही हमारा कुछ कंपाउंड हैं, उनको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लियर हो। सो चलिए गाइस, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड है, कौन कौन से ग्रुप मौजूद हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखिए, आप क्या लिखेंगे? CH3, ओके, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर 2 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, 3 बन गुना जो है यहाँ पर 2 ब्रोमाइड, यहाँ पर 1 ब्रोमाइड है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रेच चेन। ठीक है, स्ट्रेच चेन है। अब देखें स्ट्रेच चेन हमारे पास ये है, वी कैन कॉल स्ट्रेच चेन हमारी, ये हमारी स्ट्रेच चेन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी स्ट्रेच चेन है। अब देखें मैंने अभी बताया कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देंगे? एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप को देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो फंक्शनल ग्रुप तो हमें दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, दिखाई दे रहा है, फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन किस पोजीशन पे? ठीक है, पोजीशन को लोकेट करना लाजमी है, पोजीशन को मेंशन करना लाजमी है। तो पोजीशन को मेंशन करते हुए हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, सो 4 हमारे पास हैं। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 4 है, और 1 पे जो है हमारे पास ब्रोमाइड मौजूद है, जो कि एज अ फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो इसे सबसे पहले हम नाम क्या देंगे? सबसे पहले हम इसे कहेंगे N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। उसके बाद जो है सेकंड नेम है उसका, उसमें हम इसकी जो है पोजीशन को लोकेट करेंगे, जो कि बनता है IUPAC नेम। ठीक है, तो इसका सबसे पहले नाम क्या होगा? N मीन्स नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मैं इसे नज़दीक करके इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखाई थोड़ा कम देता है। ठीक है, तो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमारे पास है। ठीक है, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमारे पास मौजूद है। ठीक है, सो इसका जो है IUPAC नेम दें हम। IUPAC नेम किस तरह से देख सकते हैं? देखें यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास ब्रोमो मौजूद है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास ब्रोमो मौजूद है। ठीक है, तो हम देंगे यहाँ पर फर्स्ट, लिखें फर्स्ट, हमारे पास जो लिखेंगे क्या? फर्स्ट ब्रोमो ब्यूटेन,
फर्स्ट ब्रोमोब्यूटेन लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो है IUPAC नेम है, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। तो इस तरह से जो है आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा चले, एक हमारे पास और कंपाउंड है एक हमारे पास और कंपाउंड है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास CH3 और यहाँ पर CH, ठीक है, यहाँ पर CH और यहाँ पर भी जो है CH2, यहाँ पर CH3 है, ओके। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है जो कि I है, आयोडाइड लिखेंगे, ठीक है, आयोडाइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास आयोडाइड मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कंपाउंड मौजूद है, ठीक है। सो हाइड्रोजन मुकम्मल आप कर लेना। मैं इतना जो है हाइड्रोजन पे ज़्यादा मेरा फोकस नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये समझाना है कि इनकी जो पोजीशन क्या होती है, ठीक है, इनके IUPAC कॉमन नेम क्या होते हैं, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि कहीं पर हाइड्रोजन भूल जाऊँ तो वो आप लिख लेना, ठीक है। तो आप अब देखें यहाँ पर हमारे पास CH3 CH CH2 CH3, ठीक है, यहाँ पर देखें आयोडाइड मौजूद है। अब मैंने लास्ट टाइम बताया था मैंने कि सेकंड जो है हाइड्रोजन पे अगर हमारे पास स्टेट चेन मौजूद हो, उसमें सेकंड कार्बन है, जो उस सेकंड कार्बन पे जो है हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी या आइसो कहेंगे। अगर जो है सेकंड ही कार्बन पे, उसी सेकंड कार्बन पे दो हमारे सब्स्टिट्यूट मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी, ठीक है, उसे हम कहेंगे टर्शरी। अगर उसी से सेम ही कार्बन पे जो है दो हमारे सब्स्टिट्यूट मौजूद हो, उसे हम टर्शरी कहेंगे। अगर एक जो है हमारे पास कार्बन मौजूद हो, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी, ठीक है, क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। अब देखें यहाँ पर भी सेम केस आ रहा है, हमारे पास कार्बन कितने हैं, 4 हैं ऑब्वियसली। तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन को काउंट करें। देखें ये हमारी स्ट्रेट चेन है, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है। नंबर कहाँ से देंगे, 1 2 3 1 2, तो यहाँ से देंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो आप देखें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, हम इसका नेम कैसे देंगे, ठीक है। तो इसका हम नाम किस तरह से देंगे, कहेंगे 2 ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है, या तो 2 ब्यूटाइल आयोडाइड, या तो 2 जो है आयोडाइड ब्यूटेन कहेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ से इसे हम कहेंगे 2 जो है ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है, या इस तरह से कहेंगे सबसे पहले नेम। उसके बाद या तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं 2 जो है आयोडाइड, 2 आयोडो ब्यूटेन भी कह सकते हैं, ठीक है, 2 आयोडो ब्यूटेन भी कह सकते हैं। तो अब देखें सबसे पहले इसका नाम बनता है 2 ब्यूटाइल आयोडाइड, उसके बाद जो है 2 आयोडो ब्यूटेन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर होता है यहाँ तक। अब देखें सेकंड, अब थर्ड हमारे पास है, क्या है थर्ड हमारे पास, देखिए यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हम लगाते हैं क्या लगाएं, क्लोरो लगा लेते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर CH3, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का हम नाम किस तरह से देंगे, अब देखें सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेच चेन ये बनती है, ठीक है, 1 2 3 इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कि हमारे पास जो है क्लोरो मौजूद है और मिथाइल भी मौजूद है, ठीक है, क्लोरो मौजूद है और मिथाइल भी मौजूद है। तो हम इसे कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। देखें यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे, ठीक है। तो इसे हम नाम देंगे कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का नाम देंगे, इसे बहुत ही आसान है, ठीक है। और जो इसका सेकंड नेम क्या होगा, इसका देखें ये तो फर्स्ट नेम हो गया कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये तो इसका जो है अमूमन हम कॉमन नेम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा इसका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसका देखें IUPAC नेम देंगे, IUPAC नेम किस तरह से देंगे, क्लोरो मीथेन प्रोपेन, क्लोरोमीथेन प्रोपेन, ये इसका जो है हम नाम देंगे, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस तरह से जो है आप सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल चीज़ इंसान के लिए नहीं होती, ये आप जहन में फिट कर लें, फ्यूज़ कर लें, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, खास करके इंसान के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन थोड़ा सा जहन लगाना पड़ता है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है उस चीज़ पे। लेकिन कोई भी चीज़ जो है हमारे पास सॉल्व नहीं होती, तो हम उसे क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है, जैसे कि आप गेम को ले लें, गेम में हम कितना फोकस करते हैं, कोई भी आप लेते हैं तो उसमें जितना फोकस करते हैं उतना ही वो गेम क्या होती है, सॉल्व होती है। तो इसी तरह से ये भी यही है, ये भी इसी तरह से है, जितना हम फोकस करेंगे उतना ही इसमें जो है हम जो है जितना हम अफोर्ड करेंगे उतना ही पाएंगे ना।
तो ये भी इतना है, जितना हम टाइम अफोर्ड करेंगे इस पे उतना ही हम जो है सीखेंगे, उतना ही हम पाएंगे उसमें से। ठीक है, क्लियर होता है यहाँ तक? सो टिल देन जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो। अब कुछ जो है चंद इससे अल्काइल हैलाइड के हवाले से जो है हमारे पास कंपाउंड हैं उनको हम सॉल्व करते हैं ताकि मजीद आपको जो है पता चले अल्काइल हैलाइड के बारे में। ओके, सो चलिए गाइज, कुछ कंपाउंड मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनको जो है डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा। सो चलिए अब देखें, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो है अपाओ जो है हमारे पास कंपाउंड है, कौन सा है हमारे पास, इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 ही कार्बनों के नीचे जो है 2 क्लोरीन है। क्या है? 2 क्लोरीन है। तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 कंपाउंड है, तो हम कहेंगे इथाइलिन क्लोराइड। क्या कहेंगे? इथाइलिन क्लोराइड भी कह सकते हैं, ये भी करेक्ट है भाई, करेक्ट है, इथाइलिन क्लोराइड। भाई ने सही बताया, इथाइलिन क्लोराइड भी कह सकते हैं। लेकिन एक और जो है इसका नेम है, उस नेम से ये ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा जो है फेमस है, ज़्यादातर ये उसी नाम से जाना जाता है। अमूमन इस नाम से कम जाना जाता है, लेकिन उसी नाम से लोग ज़्यादा पहचानते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? विसेनल डाइक्लोराइड। क्या कहेंगे? विसेनल, विसेनल लिखें, विसेनल डाइक्लोराइड, विसेनल डाइक्लोराइड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास। इथाइलिन क्लोराइड भी कह सकते हैं, विसेनल डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं, करेक्ट नेम है। ओके, सो अब देखें हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? सबसे पहले स्ट्रेच चेन हमारी ये बनती है। ठीक है, तो 1 2 3 तो इस कंपाउंड का हमारे पास नाम क्या है? इस कंपाउंड का हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कंपाउंड जो है इसका नाम है नियोपेंटाइल आयोडाइड है। इसका नेम क्या है? इसका नियो लिखें यहाँ पर, नियो पेंटाइल आयोडाइड, नियोपेंटाइल आयोडाइड भी इसे कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका नेम है, नियोपेंटाइल आयोडाइड भी इसे कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोचें इस कंपाउंड का नाम क्या है? अब देखें यहाँ पर 2 हमारे पास कार्बन है, एक कार्बन पे जो है 2 हमारे पास ब्रांच मौजूद है, क्लोरीन। ऐसा नहीं है, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमने लगाया है कि क्लोरीन लगाया है यही विसेनल होगा। अगर क्लोरीन नीचे हो उसी पर वही हमारा विसेनल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रॉन्ग है। यहाँ पर शायद क्लोरीन है, शायद आप ब्रोमीन भी हो सकता है, शायद आयोडाइड भी हो सकता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कोई भी हो सकते हैं, ये माइंड से बाहर निकाल दें कि यहाँ पर क्लोरीन होगा तो वही होगा हमारा विसेनल, ये गलत है। यहाँ पर कोई भी हमारा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, चाहे ब्रोमाइड भी हो सकता है, चाहे आयोडाइड भी हो सकता है, चाहे क्लोराइड भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट कोई भी हो सकता है। लेकिन जो अरेंजमेंट हो वो इस तरह से हो, अरेंजमेंट इस तरह से होने चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा होगा, कहलाएगा विसेनल डाइक्लोराइड कहलाएगा, विसेनल डाइब्रोमाइड कहलाएगा, विसेनल डाइआयोडाइड कहलाएगा। क्लियर होता है यहाँ तक? तो यहाँ पर हमारे पास देखें 2 कार्बन है, एक कार्बन पे 2 हमारे पास ब्रांचेस मौजूद हैं जो कि क्लोरीन मौजूद है, चाहे आप ब्रोमाइड भी लगा सकते हो, चाहे आप आयोडाइड भी लगा सकते हो। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा, इस कंपाउंड का नेम है जेमिनल, सॉरी इस तरह से लिखें, जेमिनल डाइक्लोराइड। तो आप इसे जेमिनल डाइक्लोराइड भी कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने क्लोराइड लगाए हैं आप सोचेंगे भाई यहाँ पर क्लोराइड हो तो वही हमारा जेमिनल डाइक्लोराइड हो सकता है। नो, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। यहाँ पर ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। क्लियर होता है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको जो है क्लियर होगा। सो यहाँ पर 4th नंबर हमारे पास है CH3CH2 और यहाँ पर आयोडाइड हमारे पास मौजूद है। क्या है? आयोडाइड मौजूद है। अदरवाइज इनके जो है कॉमन IUPAC नेम है वो आप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास CH3CH2 और हमारे पास लास्ट में आयोडाइड है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये क्या बनेगा? N प्रोपाइल आयोडाइड, N प्रोपाइल आयोडाइड, N प्रोपाइल आयोडाइड इसे हम कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है 2 कंपाउंड हमारे पास न्यू कंपाउंड को जो है हमने सीखा। एक तो हमारे पास वेसेनल हो गया, दूसरा हमारे पास जेमिनल हो गया। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अहम हमारे पास कंपाउंड होते हैं। सो आगे चलते हैं, कुछ और हमारे पास कंपाउंड है उनको भी जो है इसी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सो चलिए गाइस, कुछ मैंने बेंजीन के कंपाउंड भी लिखे हैं, उसमें से जो है हम अल्काइल हैलाइड को जो है कंप्लीट करेंगे। ओके, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर है CCl3। इसका मतलब 3 हमारे पास क्लोराइड है। क्या है?
3 हमारे पास क्लोराइड मौजूद हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, 3 के लिए हमारे पास प्रीफिक्स है ट्राई। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ट्राई, यहाँ पर लिखिए ट्राई क्लोरो मिथाइल बेंजीन। ट्राई क्लोरो मिथाइल बेंजीन कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्राई क्लोरो मिथाइल बेंजीन कहेंगे, क्योंकि CCl3 हमारे पास मौजूद है, किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर CCl3 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड जो है CHCl3। इसका मतलब इस कंपाउंड का नेम क्या बनता है, CHCl3। इसका है बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। ठीक है, ये इसका मैं जो है कॉमन नेम लिख रहा हूँ, IUPAC नहीं दे रहा हूँ, तो बेंजल क्लोराइड होगा। क्या होगा इसका नाम, बेंजल क्लोराइड। ओके, सो यहाँ पर जो है CHCl3। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड। अगर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकाल देंगे तो क्या होगा, बेंजल होगा। देखें ये इनमें एक्सेप्शन होते हैं, ये इनों में जो है एक्सेप्शन होते हैं। देखें CHCl2 बेंजल हो गया, अगर उसमें एक क्लोरीन हमने निकाल दिया तो वो क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड होगा। अगर एक क्लोरीन ऐड करेंगे तो वो सेम ही हमारा बेंजल हो जाएगा, अगर एक क्लोरीन निकाल देंगे तो वो हमारा बेंजाइल हो जाएगा। तो ये हमारा बनता है बेंजाइल क्लोराइड बेंजाइल क्लोराइड। सो क्लियर होता है यहाँ तक। सो यहाँ तक हमारा टाइम हो गया ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही टॉपिक हम ले आते जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो अल्काइल हैलाइड का, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।